आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव के सुपरफास्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। अब आप सुनिए खरगोन, खंडवा, धार, बड़वानी, बुरहानपुर जिले के ताजा तरीन समाचार। बुरहानपुर में 27, खरगोन में 4 और धार में 7 नए पॉजिटिव मिलने से हड़कंप। बुरहानपुर में कल 27 नए संक्रमित मिलने के बाद यहां मात्र 2 दिनों में ही 62 लोग कोरोना से पीड़ित हो गए हैं। अब बुरहानपुर में कोरोना पीड़ितों की संख्या 123 हो चुकी है। यहाँ हालत बद से बदतर होती जा रही है। खरगोन में भी लगातार कोरोना संक्रमितों का आना जारी है। कल 4 नए पॉजिटिव सामने आए, उसमें से 2 खरगोन, 1 सनावद और 1 गोगावा का शामिल है। खरगोन में अब संक्रमितों की संख्या 99 हो चुकी है। खरगोन के 2 मरीज डायवर्शन रोड के, एक 27 वर्षीय युवती और एक 23 वर्षीय बालक है। वहीं सनावद के भील मोहल्ले में 55 वर्षीय व्यक्ति है। तो दूसरी ओर फर्ज जिले में कल एक साथ 29 लोग स्वस्थ होने के बाद आज फिर से 7 नए कोरोना पॉजिटिव आ जाने से जिला प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। इन 7 मरीजों में 5 धर्मपुरी, 1 कुक्षी और 1 धार का रहने वाला है। बड़वानी में जिला कलेक्टर द्वारा जारी पत्र में एक नए मरीज मिलने की सूचना थी, लेकिन शाम के हेल्थ बुलेटिन में पॉजिटिव मरीजों की संख्या यथावत होने से संशय की स्थिति है। बुरहानपुर से गणेश दुनगे, खरगोन से प्रवीण पाल और धार से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। बड़वानी कलेक्टर कार्यालय से जारी पत्र में सेंधवा में नए मरीज की पुष्टि, तो स्वास्थ्य बुलेटिन में पॉजिटिव संख्या पूर्ववत होने से संशय का माहौल। कलेक्टर कार्यालय बड़वानी से जारी किए गए पत्र में सेंधवा के रामकटोरा मोहल्ला में एक नए पॉजिटिव मिलने से और रामकटोरा क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित करने के उल्लेख के बाद समाचार चैनलों ने नया पॉजिटिव मरीज मिलने का समाचार प्रसारित किया। वहीं शाम को जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी समाचार और स्वास्थ्य बुलेटिन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या यथावत होने का उल्लेख किया गया। एक ही दिन में कलेक्टर कार्यालय से 2 अलग अलग सूचना प्रसारित किए जाने से पूरे क्षेत्र में संशय का माहौल है। इसे जिला प्रशासन को साफ करना चाहिए। यदि कोई नया मरीज नहीं है तो लेटर जारी कैसे किया गया, और यदि मरीज पॉजिटिव आया है तो शाम को बुलेटिन में संख्या क्यों नहीं बढ़ी। साथ ही अंजड़ में छापरी से 5 लोगों को किया आइसोलेट। महाराष्ट्र में काम करने वाले एक ही परिवार के 5 लोगों को देर रात गांव से लाकर बड़वानी में आइसोलेट किया गया है। छापरी में महाराष्ट्र से आए परिवार में पत्नी, लड़के, सास और साले सहित 5 को आइसोलेट किया गया है। बड़वानी से नरेश रायक की रिपोर्ट। पप्पू चौहान। क्या पद पे हैं आप? मैं सहायक सचिव पे हूँ। क्या हुआ आपके छपरी गांव में? ये महाराष्ट्र से कोई आए हैं परिवार, एक विनोद यादव करके। इनके साथ में इनकी मिसेज थी, 2 बच्चे थे और इनकी एक सास थी लंका भाई करके। तो ये वहाँ से आए, इनको अभी स्वास्थ्य विभाग को सौंपा गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम आके अभी ले गई है। अच्छा, किन किन लोगों को अभी ले गई स्वास्थ्य विभाग टीम? अभी विनोद तो यहाँ पे नहीं मिल पाया है। परमिला भाई उसकी पत्नी है, उसका 2 लड़के हैं, ओम और गब्बर, और एक उनकी सास है, कुछ लंका भाई नाम है, और एक परिवार जिनके यहाँ आए हैं दिनेश और उनकी वाइफ है गायत्री भाई। अच्छा, तो अभी एरिया को सील कर दिया है? जी, अभी पुलिस वाले सभी को बोल के गए हैं, अभी किया नहीं, पर करना बिल्कुल ज़रूरी है। अच्छा, लगभग कितनी आबादी का गांव होगा ये? आबादी यहाँ पे होगी 2200 के समथिंग। तो कब से रह रहे थे ये परिवार? ये 10 से 12 रोज हो गए। जी, महाराष्ट्र से आए थे? महाराष्ट्र से आए थे। ये विनोद अब बीच में आता जाता रहता है, पता नहीं, जानकारी दिया नहीं इसने, उसका पता नहीं चल पाया? उसका भी पता नहीं चल पाया। कोरोना संकट काल में भी इलाज के लिए सरकारी डॉक्टर को चाहिए 100 रुपये फीस। प्रदेश सरकार भले ही लाख दावा करे कि शासकीय अस्पताल में कोरोना संकट के समय चिकित्सक 24 घंटे सेवा देने को उपलब्ध है, लेकिन खरगोन जिले के टाडा बरूड़ के चिकित्सक कोरोना से बचाव और आम लोगों को तत्काल चिकित्सा उपलब्ध करवाने की भावना को कुचलने में लगे हैं। टाडा बरूड़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ओपीडी के बाद सरकारी चिकित्सक द्वारा 100 रुपये मांगने की बार बार शिकायत के बाद आरोप की सत्यता परखने यहाँ के पत्रकार जयंत गुप्ता 4 बजे करीब पैरों का इलाज करवाने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। वहां मौजूद एकमात्र सफाई कर्मचारी ने बताया कि डॉक्टर साहब ओपीडी के खत्म होने के बाद क्वार्टर पर चले गए। जब पत्रकार डॉक्टर शरद भंडारी के क्वार्टर पर पहुंचा तो उन्होंने कहा कि ओपीडी के बाद इलाज के लिए 100 रुपये फीस लगेगी। जब मरीज बने पत्रकार ने पैर में ज्यादा दर्द का हवाला दिया तो भी उन्होंने कहा कि फ्री इलाज करवाना है तो कल ओपीडी में आइए, अभी मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। इसके बाद निराश पत्रकार जयंत गुप्ता ने बीएमओ धीरेन्द्र पवार से भी बात की, लेकिन वे भी चिकित्सक का पक्ष लेते नजर आए। उन्होंने कहा कि ओपीडी के बाद गए होंगे तो 100 रुपये मांगे होंगे, आप शिकायत करा दो, जांच करवा लेंगे। कलेक्टर श्री डाट को भी पूरे घटनाक्रम से अवगत करवाया गया। उन्होंने पूरे मामले को दिखवाने का आश्वासन दिया। अब देखना यह है कि कोरोना संकट में दिन रात चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के सरकारी आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने वाले चिकित्सक के खिलाफ प्रशासन क्या कार्रवाई करता है।
टाटा बरूर से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। इलाज करवाने यार भैया, इलाज करवाना है। 4 बजे ओटीपी बंद हो जाती है। किसने बताया? यही तो बताया किसने। कौन बता रहा 4 बजे ओटीपी बंद हो जाती है, जब कोरोना के चलते 24 घंटे अस्पताल खुले हैं। क्या नाम है आपका? कन्हैया कुमार। डॉक्टर साहब कहाँ गए? डॉक्टर साहब यहीं पे। किस पद के ऊपर यहाँ पे कार्यरत हैं? किस पद पे कार्यरत हैं? क्या? कौन से पद पे कार्यरत हो आप? वो सफाई करना है। महाराष्ट्र से आए मजदूरों ने बिजासन स्थित मध्य प्रदेश की सीमा पर किया सड़कों पर पत्थर रखकर हंगामा। कलेक्टर तोमर ने पहुंचकर दी समझाइश। महाराष्ट्र से अपने घरों के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आ रहे हजारों मजदूरों का जल्दी से जल्दी घर पहुंचाने को लेकर लगातार हंगामा जारी है। आज शाम 4 बजे भी बिजासन स्थित प्रदेश की सीमा पर प्रवासी श्रमिकों ने सड़क पर बड़े बड़े पत्थर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मामूली पथराव के भी समाचार है, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। इसी बीच आज बड़वानी कलेक्टर श्री अमित तोमर और पुलिस अधीक्षक ने भी बिजासन आकर श्रमिकों को विश्वास दिलाया कि सभी को जल्दी से जल्दी घर पहुंचाया जाएगा। इसी बीच जनसंपर्क बड़वानी के बुलेटिन में बताया गया कि 3 दिनों में महाराष्ट्र से आए 15,000 मजदूरों को 374 बसों में अब तक देवास भेजा जा चुका है। महाराष्ट्र से आने वाले मजदूरों को सतत भेजने का कार्य जारी है। सेंधवा से ब्यूरो रिपोर्ट। सागर बांध के बैकवाटर में मिली लाश। 10 तारीख को जिला अस्पताल में भर्ती रहते हुए गायब हुआ था मृतक। खंडवा जिले की पुनासा तहसील में मुंदी थाना अंतर्गत ग्राम चिकटीखाल में ग्राम कोटवार की सूचना पर पुलिस ने कल बैकवाटर के पास से एक लाश बरामद की थी, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। लेकिन बाद में पुलिस जांच में मृतक की पहचान मनोज पिता भागीरथ भील 24 साल के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि 8 मई को मृतक एक विवाद में घायल हुआ था, जिसकी शिकायत मानधाता थाने पर की गई थी। मृतक खंडवा जिला हॉस्पिटल में उपचाररत था। इस दौरान 10 मई को वो अचानक लापता हो गया, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट खंडवा थाने में भी की गई थी और उसके बाद उसकी क्षत विक्षत लाश बैकवाटर में मिली। अब पुलिस पता लगा रही है कि वो अचानक गायब कैसे हुआ और बैकवाटर में उसकी मौत कैसे हुई। मुंदी जिला खंडवा से तरुण गुप्ता की रिपोर्ट। 2 रोटी अभियान बना गरीबों के लिए आसरा। घर घर से जुटा रहे हैं रोटियां। देश में 24 मार्च से शुरू हुए लॉकडाउन का असर प्रदेश के उन लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ा है जिनके लिए 2 वक्त का भोजन भी दिन भर में जुटाना मुश्किल होता है। अब लॉकडाउन में उनके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। ऐसे में बिस्टान के सेवाभावी नारायण राठौर, हजारीलाल बघेल, त्रिलोकजी पाटिल, टिन्नू सेन, राजेश मालवीय, दिनेश सेन आदि की टीम भूख से व्याकुल लोगों के लिए मसीहा की तरह सामने आए हैं। उन्होंने घर घर पहुंचकर उनके पेट की भूख को शांत करने का बीड़ा उठाया है। बिना शासन की मदद के दानदाताओं द्वारा दिए गए सहयोग से ये अभियान चल रहा है। इस अभियान में कोई अन्न का दान देता है तो कोई ताज़ा सब्जी का सहयोग। संघ की तर्ज पर घर घर से रोटियां जुटाकर कलेक्ट की जाती है। दानदाताओं से प्राप्त सामग्री से सब्जी दाल बनाकर उन लोगों को दिया जाता है। जरूरतमंद भी एकटक नजर भोजन की उम्मीद में इन सेवकों की राह देखती है। इनसे तृप्त होकर वे दुआएं दे रहे हैं। बिस्टान से अखिलेश भावसार की रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से विधायक निधि से दी जाने वाली पीपीई किट का काम अटका। विधायक सचिन बिरला ने आरोप लगाया है कि कोरोना आपदा से जूझ रहे शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं को विधायक निधि से मिलने वाली पीपीई किट, फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरण का कार्य स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण अधर में लटका हुआ है। बता दें कि विधायक श्री बिरला ने कोरोना महामारी से बचाव में जान की बाजी लगाने वाले अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मचारियों, पत्रकारों, नगरपालिका कर्मचारियों के लिए 25 इंफ्रारेड थर्मामीटर, 10 पल्स ऑक्सीमीटर, 325 पीपीई किट, 2500 फेस मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर क्रय करने हेतु गत 11 अप्रैल को जिला योजना समिति खरगोन को पत्र लिखा था। 14 अप्रैल को जिला कलेक्टर ने 7,85,500 रुपए की स्वीकृति प्रदान कर सामग्री क्रय के लिए जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को नियुक्त किया, लेकिन 27 अप्रैल तक भी स्वास्थ्य विभाग ने खरीदी नहीं की। तब विधायक ने जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर सामग्री क्रय की जिम्मेदारी रोगी कल्याण समिति को सौंपने का आग्रह किया है, जिसे मंजूरी दे दी गई, लेकिन अभी तक कोई खरीदी नहीं की गई। आखिर कब तक स्वास्थ्य विभाग लोगों की जान को खतरे में डालकर रखेगा? बड़वाह से नवरत्न जैन की रिपोर्ट। इस संदर्भ में हमने 11 अप्रैल को जिला योजना समिति को एक पत्र लिखा था, जिसमें हमने सामग्री क्रय करने की बात कही थी। 14 अप्रैल को जिला कलेक्टर कार्यालय योजना एवं सांख्यिकी विभाग ने इसको तत्परता से लेते हुए 7,85,500 रुपये की स्वीकृति प्रदान करी सामान क्रय करने के लिए, और इसके क्रय करने के अधिकार CMHO खरगोन को दिए। जब 25 तारीख के आसपास हमने CMHO से जानकारी चाही
तो उन्होंने यही बताया था मुझे कि कहीं ना कहीं लेट हो रहा है मामला। तो मैंने उनसे ये कहा था कि हम एक पत्र आपको लिख रहे हैं 27 तारीख को। मैंने एक पत्र भी लिखा जिसमें हमने सामग्री क्रय करने के अधिकार रोगी कल्याण समिति बड़वा को देने की बात कही। उन्होंने इसको स्वीकार करते हुए 27 तारीख को उन्होंने मुझसे ये कहा कि हमने लेटर लिख दिया है। लेकिन जब आज तारीख तक पत्राचार उनके बीच में नहीं हुआ, मैंने बीएमओ से बात करी कि आपको कोई लेटर मिला है, तो बीएमओ ने यही बताया कि भैया आज तक हमें कोई इस तरह का लेटर नहीं मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि सीएमएचओ और बीएमओ की कहीं ना कहीं तालमेल ठीक नहीं होने के कारण ये व्यवस्था खराब हुई है। मृतक परिवार के परिजनों को सौंपी अंत्येष्टि की राशि। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत ग्राम पंचायत सेगांव द्वारा 5 परिवारों को अंत्येष्टि की राशि 5,000 रुपये दी गई। इस अवसर पर उप सरपंच हरिओम यादव, पंच सुखदेव चौहान, युवा नेता राकेश यादव, सुभाष शर्मा, अनिल मंडलोई, सचिव श्याम चतुर्वेदी द्वारा राशि भेंट की गई। सेगांव से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट। आकाशीय बिजली गिरने से बालक की मौत। भगवानपुरा तहसील के ग्राम मोजड़ा में गुरुवार शाम 4 बजे आंधी के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक बालक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बिजली गिरने से अनिल पिता सुमेर सिंह की मौत हुई। उसका दूसरा साथी नूरा घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। भगवानपुरा से रोहित मालवीय की रिपोर्ट। पीपलिया बुजुर्ग का कंटेनमेंट एरिया समाप्त। महेश्वर तहसील के पीपलिया बुजुर्ग को अब कंटेनमेंट एरिया से प्रशासन ने मुक्त कर दिया है। यहाँ पर पिछले काफ़ी दिनों से कोई नया मरीज नहीं आया है। इससे ग्रामवासियों ने राहत की सांस ली है, लेकिन ग्रामवासियों का मानना है कि अब सावधानी ज़्यादा रखना होगी। पीपलिया बुजुर्ग से रोहित गुर्जर की रिपोर्ट।